ब्लैक टी शर्ट में हीरो लग रहा है, बिल्कुल हीरो। मजाक नहीं कर रही मैं, हीरो लग रहा है। अब आप थैंक्स बोलो मम्मा को। बैठे हैं, देखो नवाब जी उठ गए हैं, आज खूब देर तक सोए हैं। हम 5 बजे सोया था। 5 बजे सोए आप? और 9 बजे। बाप रे, 4 घंटा सोया। ये पता नहीं ये क्या करेगा रात में। आप सोओगे रात में कि जगते रहोगे? आई गेस जगते रहूंगे। आई गेस जगता रहूंगा। डिनर की बताओ, क्या खाना है डिनर में? ऑनियन रिंग्स। ऑनियन रिंग्स नहीं बनेंगे डिनर, प्रॉपर खाना खाओ। दोपहर में चाट खाई थी, अब ऑनियन रिंग्स खानी है। तो आपने बहुत दिनों से बनाया ही नहीं है। तो मैं कल बना दूँ, कल छुट्टी है ना आपकी, तो कल सुबह खा लेना, कल दोपहर में खा लेना, कभी भी खा लेना। अभी आप खा लो प्रॉपर फूड, जैसे कि भिंडी रोटी या पराठा। भिंडी पराठा। ले, हमारे दिमाग में भिंडी पराठा अचानक से आ गई तो हाँ कर दी, वरना तो क्या ही होता। खा लोगे ना? बना लूँ? तो गाइज आज हम दोनों ही हैं खाने के लिए, क्योंकि मम्मी पापा तो हैं नहीं, वो दोनों हैं गांव में नानी वाले, तो वो आएंगे भी नहीं। अब ये इतना लेट उठा है, अब ये उठा है तब जाके इसने मुझे बताया है कि क्या खाएगा। तो अब मैं कटिंग वटिंग करूँगी। अभी तो इन्होंने इनका दूध बना के रख दिया है, केला खा चुके हैं, दूध अभी पियेंगे, उसके बाद फिर खाना खाएंगे। तो अभी देखो 9:30 से ऊपर हो रहा है। टाइम बताओ, घड़ी में बताओ टाइम देख के। 9:20। हाँ 9:20 हो रहा है। तो अभी बनाऊँगी तो 10 बजे तक ही बन पाएगा। तो बना लेते हैं, कटिंग कुटिंग कर लेते हैं। ये तो टीवी का मज़ा ले रहे हैं। बढ़ा लो अपनी वॉल्यूम। पहले मिल्क पियो, चलो पी लो। गिरा नहीं देना, संभाल के पकड़ो। हे, कैसे बैठे हो टेढ़े मेढ़े? पी लो। आज तो हीरो लग रहा है मेरा बेटू, ब्लैक टी शर्ट में हीरो लग रहा है, बिल्कुल हीरो। मजाक नहीं कर रही मैं, हीरो लग रहा है। अब आप थैंक्स बोलो मम्मा को। अच्छा, नो थैंक्स है, ज़्यादा मत बनना फिर तुम। चलो पी लो दूध। तो गाइस आ गए हैं किचन में, अब करेंगे कटिंग अपनी। तो प्याज काट रही हूँ, लहसुन काटूंगी फिर उसके बाद। और आज बहुत ज़्यादा ज़ुकाम होने की वजह से ना बहुत ज़्यादा आफत हो रही है मेरी वॉइस ओवर करने में। आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं, कितनी ज़्यादा हालत ख़राब है मेरी, पर करना तो है, क्या करें। तो 1 या 2 प्याज मैंने काटे मुझे, क्योंकि ना भिंडी की सब्ज़ी में प्याज बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ज़्यादा डालती हूँ। तो गैस ये मेरी खास आदत है कि थोड़ी चीज़ें तो मैं खड़े होके काटती हूँ और कुछ चीज़ें बैठ के। खासकर से ये भिंडी तो मैं कभी भी खड़े होके नहीं काट सकती, इतना टाइम लगता है इसमें। तो तसल्ली से बेटू के पास बैठ गई हूँ, अब काट रहे हैं। दिनो आवाज़ कम करो बेटू, बहुत शोर होता है भैया। तो गाइस अभी टाइम ऐसा हो रहा है लगभग 9:40 और सब्ज़ी वगैरह कट गई, तो बनाने जा रहे हैं अब अपनी भिंडी की सब्ज़ी। तो ऑयल गर्म हो गया है, प्याज डाल दिया है उसमें, और अब भिंडी उसमें पलटेंगे। बीच बीच में जाके बेटू से भी कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ सामान फैलाता है वो भी रख देती हूँ इधर उधर। ऐसे करके काम करती हूँ तो मन लगा रहता है मेरा, वरना मन नहीं लगता है काम करने में बिल्कुल। चलते फिरते रहो, वैसे काम करो, ज़्यादा सही है। तो गैस भिंडी मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है, मुझे तो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा पसंद थी, पर वो भी मेरे पे ही गया है ना बिल्कुल, तो उसे भी बहुत पसंद आने लगी है। अब आजकल भिंडी पराठा खा लेते हैं आराम से, पहले नहीं खाता था। और अब मेरी इतनी हालत ख़राब है ना, ये वॉइस ओवर कैसे ख़त्म करूँ समझ नहीं आ रहा है मुझे। और वॉइस ओवर तो निपटाना है और भिंडी पकाना है। तो गैस जब तक हमारी भिंडी बन रही थी मैंने डो भी लगा दिया। और ये पीतल की कढ़ाई है ना, तो इसमें से मैं तुरंत सब्ज़ी निकाल लेती हूँ, वरना अजीब सी कुछ स्मेल हो जाती है उसके अंदर। बीच बीच में ये भी आ रहे हैं, मम्मा बन गया कि नहीं बन गया।
हम कह रहे बन रहा है, अभी बन रहा है, क्योंकि लेट तो हो ही गई आज मैं, क्योंकि शाम को मैं सो के उठी हूँ लेट और वो मुझसे भी ज़्यादा लेट उठा है, तो आज मामला लेट हो ही गया है। तो अब डो वगैरह तो लगा लिया है, बस अब गर्मा गर्म रोटियाँ बनानी है। तो 2 रोटी अपने लिए, 1 पराठा उनके लिए। तो जल्दी जल्दी हाथ चला रहे हैं। और इनफैक्ट मैं ना मतलब 3-4 दिन से मैं लगातार जब ये वीडियो बना रही हूँ डेली थोड़ा थोड़ा, तब जाके एक ब्लॉग तैयार हो रहा है, वरना आप समझ नहीं सकते मेरी हालत क्या हो रही है 2 दिन से। मैंने कल सोचा था ब्लॉग बनाने के लिए, पर मेरी हो गई हालत ख़राब। मतलब दोपहर से ही मुझे कुछ लग रहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और वो दोपहर के बाद शाम होते 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 अच्छे से मेरे को फ़ीवर आ चुका है। पर मैंने एक ब्लॉग रेडी कर दिया है बस, सो दैट यू नो आप लोग को ये ना लगे कि मैं व्लॉग ही नहीं डाल रही हूँ, पर आप लोग मेरी हालत समझिए अगर समझ पाए तो बड़ा सा पराठा बना रही हूँ इनके लिए, क्योंकि नवाब एक ही खाते हैं तो बड़ा सा बना देती हूँ। इनको स्कूल में भी एक ही देती हूँ तो थोड़ा बड़ा बना देती हूँ। और पूड़ी खाता है अगर तो पूड़ी 2 खाता है, पर पराठा एक ही खाता है। और रोटी खाता है तो रोटी भी एक ही खाता है। तो बना रहे हैं जल्दी जल्दी। और आप देख सकते हैं पहली रोटी जो मैंने अपनी मतलब फुलाने की ट्राई की थी, वो सिर्फ हाथ से ट्राई की थी, क्योंकि मैंने चिमटा यूज़ नहीं किया, तो वो फूली नहीं देखिए। और दूसरी रोटी मैंने चिमटे से मतलब यूज़ किया चिमटा, तो दूसरी रोटी कितनी अच्छे से फूलेगी ये देखिए। कुछ चीज़ों का भी अपना ही वो होता है यू नो, कि मतलब अगर आप नहीं करेंगे, आलस करेंगे तो वो ऐसा होता है। अब ये रोटी अच्छी बनी है, पहली वाली फूली नहीं, पर चलो खा लेते हैं। खाना स्वाद तो स्वाद ही है, वो तो चाहे फूली हो चाहे नहीं हो। Back and forward. Here we are. I don't think you should be doing that. Have some cereal and stop that. Don't swing on your chair. You might get hurt. तो गाइस हम लोग कर रहे हैं डिनर, आप लोग भी कर लीजिए। और ये मेरे महाशय ना इतने बड़े हो गए हैं, सबसे बड़ी बात थम्स अप दे रहे हैं, इसका मतलब बहुत टेस्टी लगा है उनको। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि ये इतने बड़े हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने अपने हाथों से खाना नहीं सीखा है। स्कूल में तो इनकी बहुत बड़ी मजबूरी है, क्योंकि वहाँ मैं नहीं होती हूँ। अगर मैं वहाँ पर भी हूँ ना, तो ये वहाँ पर भी अपने हाथों से नहीं खाएगा। घर पे इसको मेरे को ही खिलाना पड़ता है। और स्कूल में भी इनफैक्ट कंप्लेन आती है कि ये जब खाता है ना खाना तो बहुत फैलाता है। और मुझे वही लगता है मैं स्कूल में तो जाके खिला नहीं सकती, अब जो भी है तो है ही। हालांकि मैं समझाती तो हूँ उसको, पर वही है ना, वो अभी उसमें उतनी अकल नहीं है, तो वो फैलाता है ही। क्या करे, भी छोटा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं हुआ है। पर ये है ना, कभी कभी किसी किसी में मतलब मैच्योरिटी आ जाती है उम्र से पहले, उसमें उतनी नहीं है फ़िलहाल तो गैस खाना पीना हो गया, किचन कर रहे हैं क्लीन अभी। और थोड़ी सी सुस्ती भी आ रही है, क्योंकि पता है मैं जब शाम को थोड़ा लेट सोती हूँ ना, तो मेरे को उस समय उस दिन फिर जल्दी नींद आने लग रही है आजकल। ऐसा कुछ हो रहा है, या तो पता नहीं बीपी लो है या क्या है, पता नहीं। मुझे एकदम 10 बजे नींद आने लगती है, और रात में भले ही मेरी आँख खुल जाए, लेकिन 10 बजे मेरे को नींद आने लगती है। हस्बैंड से मैं बात भी नहीं करती आजकल, मैं उनसे कह देती हूँ मुझे कॉल मत करना, मतलब मैसेज डाल देती हूँ कि मुझे कॉल मत करना, मैं सो रही हूँ। और पहले ऐसा होता था कि अगर मैं दोपहर में सो जाऊँ ना, तो मेरे को रात 3-4 बजे तक नींद नहीं आती थी। अब आज कुछ इस बार तो कुछ और ही हो रहा है मेरे साथ। अगर मैं शाम को उठती हूँ 6-7 बजे, मेरी आँख खुले अगर बाई चांस, तो मेरे साथ अलग ही वो हो जाता है कि मेरे को 10 बजे तक दोबारा नींद आने लगती है। तो किचन फटाफट क्लीन कर रहे हैं ताकि सो सकें टाइम से। और मैं इसी तरीके से किचन चमकाती हूँ, मतलब पहले एक कपड़े से चमकाती हूँ, उसके बाद दोबारा एक और कपड़े से चमकाती हूँ, उसके बाद लास्ट में ना एक सूखे टॉवल से पोंछ देती हूँ, तो ग्रेनाइट चमक जाता है। हालांकि यू नो मेरी सासू माँ को ब्लैक ग्रेनाइट पसंद नहीं था, ये मैंने दरअसल अपनी पसंद से लगवाया है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर यहाँ वाइट लगवा देती मैं, जैसे वाइट वाला संगमरमर या जो भी, तो क्या वो उसको आप मेंटेन कर सकते हो पूरा टाइम, तो उस पर हल्दी और पता नहीं चाय के दाग क्या क्या लगता रहता है। हालांकि ब्लैक वाले में इस चीज़ के लिए तो फ़ायदा है कि उसमें कोई भी चीज़ गिर जाती है तो भी दिखता नहीं है, मतलब उसको साफ़ कर दो तो साफ़ हो जाता है। लेकिन मैंने देखा था पहले जो हमारी किचन थी ना, उसमें वाइट थी, तो उसमें कोई भी चीज़ लग जाती थी ना, तो वो छूटती ही नहीं थी। तो गाइस एक नई सुबह, एक नया दिन। आज है 15 तारीख और मैं बना रही हूँ बेटे का टिफ़िन। तो आज उन्होंने बोला उपमा बनाना मेरे लिए, रात को ही बोल के सोए थे, तो उपमा बना रही हूँ उनके लिए। प्याज डाल दिया है, जीरा डाल दिया है, कड़ी पत्ता डाल दिया है, उसको अच्छे से फ्राई कर लिया है और सूजी ऐड कर दी है। और मैंने चना दाल और मूंगफली पहले से फ्राई करके निकाल ली थी, वो दरअसल मैंने शूट नहीं किया था, मैं आपको बताया दे रही हूँ लेकिन। और बस इसको हल्का सा भून लेंगे,
हल्का सा नहीं, अच्छे से भून लेंगे। बट हाँ, जैसे हम लोग हलवे के लिए भूनते हैं ना, वैसे नहीं करेंगे। तो नमक और मिर्च और ऐड किया उसमें स्वाद अनुसार, और बस इसको हल्के से भूनते रहेंगे ऐसे ही चला चला के। हाँ, आज मैंने इसमें हल्दी थोड़ी सी ऐड की है, थोड़ा सा इसको अलग बनाने के लिए। मतलब अभी तक क्या है ना, ये साउथ इंडियन डिश है, बट इसको पीला करने से ये नॉर्थ इंडियन लग रही है। हालांकि है नहीं, पर फिर भी मैंने ट्राई किया है। तो मे भी थोड़ा बच्चे को भी ना, अगर थोड़ा कलरफुल खाना दो तो खा लेता है, तो इसलिए मैंने ट्राई किया येलो कर देती हूँ। तो बस पानी ऐड कर दिया, क्योंकि हमारी वो रोस्ट हो चुकी थी अच्छे से ऑयल में सूजी हमारी। तो बस, और देख सकते हैं आप, हमारा उपमा बन के तैयार हो चुका है। मैंने मूंगफली और चना दाल ऐड कर दिए इसमें। बस मैं एक पात्रे में निकाल दे रही हूँ, सो दैट वो ठंडा हो जाए तो उनके टिफ़िन बॉक्स में रख सकूँ। देखिए लाइफ में चीज़ें कैसे होती हैं। देखिए पहले बड़े डब्बे में दाल रखी हुई है भर के, अब उससे छोटे वाले में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मतलब उसको भर के रखेंगे सो दैट डेली हमको निकालनी ना पड़े और इसी से यूज़ कर सके। अब गृहस्थी की चीज़ें हैं भैया, करनी तो पड़ेंगी। तो ये अरहर दाल है, सबसे ज़्यादा मेरे घर में यही खाई जाती है, तो इसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं इसमें, और बाकी के स्टोर रूम में वापस रख देंगे। तो गाइस टाइम हो रहा है दोपहर के 2:30 लगभग, और मैं खाना खाने जा रही हूँ। अपनी प्लेट में सब ताम झाम मैंने रख लिया है, जितना कुछ बनाया था सब कुछ रख लिया है। इनमें से कुछ आइटम मम्मी ने बनाए, कुछ मैंने बनाए। तो करेंगे लंच, और मेरे को ना हाथों से खाना बहुत अच्छा लगता है, तो ਅਸੀਂ हाथों से ही खाएंगे आज दाल चावल। और टीवी में पहले सोचा कुछ चला लेते हैं, फिर उसके बाद में पता नहीं मेरी तबीयत कुछ ख़राब सी हो रही थी, मेरा मन नहीं लग रहा था। इतने टाइम पे मतलब मेरे को तबीयत मेरी ख़राब सी फील होने लग गई थी, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे गले में कुछ हो रहा है। उसके बाद फिर वो ज़ुकाम में कन्वर्ट हो गया। अब आप देख ही सकते हैं, वॉइस ओवर की आफत पड़ी हुई है। और मम्मी तो खा चुकी हैं, और वो इनफैक्ट रेस्ट कर रही हैं कमरे में अपने, और पापा खा के गए बेटू को स्कूल से लेके आने के लिए, क्योंकि उनकी छुट्टी ऐसे ही कुछ 2:45 पे होती है। तो अभी वो आएंगे, उन्हें भी खिलाएंगे खाना वगैरह। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तारीख है आज 16, और आप देख ही सकते हैं तीसरा दिन हो गया है, मेरा व्लॉग अभी तक ऐड नहीं हुआ है। ये सब कुछ मेरी तबीयत की वजह से हो रहा है। तो आज सोचा मैंने कुछ हटके खाने का मेरा मन था, तो मैंने बनाए हैं आज हलवा चने, और इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी डाली हुई है, तो आप देख सकते हैं। और बाकी का आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। मेरी नाक की हालत ख़राब है वैसे तो, पर वही है कि बात तो करनी पड़ेगी, वरना आप लोग बोर हो जाओगे ना। आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनना पसंद है ना? वैसे पसंद है कि नहीं पसंद है, या मैं अपने मुंह से ही बस बोले जा रही हूँ? बता देना मेरे को कमेंट बॉक्स में पसंद है कि नहीं, अदरवाइज़ मैं बोलूँगी नहीं कल से फिर, इसे बताना ज़रूरी है। तो बना रहे हैं सूजी का हलवा, अच्छे से फ्राई कर दिए। और मैं ना बहुत फ्राई करती हूँ, जिससे क्या है ना हलवे का कलर अच्छा आता है। मेरी जो सासू माँ बनाती हैं तो वो क्या है ना कम फ्राई करती हैं, तो मेरे को कहीं ना कहीं कलर में कुछ प्रॉब्लम लगती है। पर मेरे वाले में मैं अच्छे से फ्राई करती हूँ, तो उसका कलर अच्छा आ जाता है फिर हलवे का। और सच बता रही हूँ, इतना टेस्टी बना था ना, मतलब मेरा पूरा मुंह उतरा हुआ था तबीयत की वजह से, पर ये खा के मज़ा आ गया। कहाँ गए सब? ये देख लो, ये पढ़ के ऐसे छोड़ गया सब कुछ। इसका गेट क्यों खुला छोड़ देता है, समझ नहीं आता। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप लोगों से बात करनी है, पर अभी हम शायद कर नहीं पाएंगे, क्योंकि बाहर धाड़ पाड़ हो रही है। फ़ोन तक नहीं अटेंड कर रही है, इतनी गुस्से में है। सोचो फ़ोन बज रहा है बहुत देर से, वो उठा नहीं रही है, धाड़ पाड़ हो रही है। मुझे पहले ये बंद हो जाए, ठीक है, फिर बात करते हैं। इन्हें कर लेने दो अपने मन की, ये देखिए, ठीक है, इनको उनके मन की कर लेने दो, फिर बात करती हूँ। फाइनली धाड़ पाड़ बंद हो गई है। तो नीड टू टॉक किसी बारे में। कल मेरे किसी वीडियो पे कमेंट आया था, कल या परसों, उसमें वो उन्होंने मेरा यूट्यूब का पेमेंट पूछा था कि कितना आता है। हमको तो कद्दू आता है बिल्कुल। तो मतलब इट्स अ रियलिटी कि हमें कुछ नहीं आता है यूट्यूब से। बस हमें आप लोगों का प्यार ज़रूर भरपूर मिल रहा है, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स जो मेरे को देख रहे हैं फ़िलहाल। बस इतना मुझे है कि मेरे से प्यार तो भैया करते हैं लोग, तो जो लोग प्यार करते हैं तो उनके लिए व्लॉग बनाने में क्या जा रहा है, तो अपना डाल देते हैं, हर एक दूसरे दिन, दूसरे तीसरे दिन डाल देते हैं। तो पेमेंट वैसे अगर आप लोग पूछ ही रहे हैं तो हम बता सकते हैं कि हमको पेमेंट आती है, ऐसा नहीं आती है।
और कम से कम 5 से 6 महीने में एक बार आता है, कुछ 7-8 हज़ार रुपये। तो वो कोई पेमेंट तो है नहीं, उसे तो हम पॉकेट मनी समझेंगे। तो 6-7 महीने में पॉकेट मनी आ जाती है मेरी, तो उसको छोड़िए। बट फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि व्यूज़ अगर अच्छे आते हैं आपके चैनल पे तो ही पेमेंट आती है, वरना नहीं आती है। तो हमारे साथ तो आप लोगों को पता ही है, हमारे व्यूज़ ही ज़्यादा नहीं आते। बट ये जितने आते हैं वो आते अच्छे हैं, लेकिन मतलब प्यार करते हैं लोग। तो मैं सोचा आप लोगों से बात कर लें। हालांकि कल तो हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इनफैक्ट आज भी ख़राब ही है। नाक से पानी, आँख से पानी। हस्बैंड भी पास नहीं कि वो मेरे को एक्यूपंक्चर कर दे, नहीं तो जब भी ज़ुकाम मुझे होता है ना वो मेरे को एक्यूपंक्चर कर देते हैं। तो आज वो भी नहीं है मेरे पास, वो है दिल्ली में। तो अब सिर्फ इसके लिए तो उनको मैं नहीं बुला सकती ना कि आके एक्यूपंक्चर कर दो, इसलिए ऐसे बैठे हुए हैं। जो भी वो दवाइयाँ वगैरह मुझे बता रहे हैं फ़ोन से, वो मैं ट्राई करेंगे खाने की, होम्योपैथिक मेडिसिन। और वो 1-2 आइटम मम्मी भी बताती हैं खाने के लिए। तो अभी गए हुए हैं दादी पोता बाबा सब गए हुए हैं अभी मार्केट। बेटू के लिए स्वेटर लाना है, उनके स्कूल के ड्रेस के लिए, मतलब लेके आना है उनके स्कूल वाला स्वेटर। ठंड हो गई ना, तो उनके पास स्कूल ड्रेस तो हैं 2-2 3-3, लेकिन उनके पास स्वेटर नहीं था, अब वो लेने गए हैं। तो मुझे पता था आज वो वहाँ जाने वाला है, तो जब मैं इधर आई तो देखा कोई है नहीं, तो मैं समझ गई गए हुए हैं सब लोग। और असी अभी अंदर से निकल के इसलिए आए बिकॉज वॉइस ओवर कर रहे थे, और थोड़ा बहुत अभी वो शॉर्ट्स एडिट कर रही थी मैं, तो अंदर बैठी हुई थी। तो बाहर निकल के आई, देखा कोई भी नहीं है। तो सोचा आप लोगों से बात करके बता दे भाई, पेमेंट हमें नहीं आती है। हाँ, लेकिन ये है ना कि जैसे जो लोग, कुछ लोग कहते हैं हमें पेमेंट नहीं आती है, हमें तो सिर्फ इतनी आती है। जिनके 20-25 हज़ार भी व्यूज़ डेली आते हैं ना, उनको अच्छी खासी पेमेंट आती है, इतना आप लोग लिख के ले लेना। लेकिन हाँ, जिसके अभी हर दूसरे तीसरे दिन वीडियो पड़ता है, उसमें भी अगर 1500 1100 ऐसे व्यूज़ आते हैं, तो उनको पेमेंट नहीं आती है, क्योंकि $100 होते ही नहीं अकाउंट में। और जब तक 100 नहीं होंगे तब तक पेमेंट नहीं आएगी। तो 100 मेरे डॉलर होते ही नहीं है, कम से कम 5 या 6 महीने लग जाते हैं, तब जाके $100 होते हैं उसमें। तो उसको आप पेमेंट तो नहीं मानेंगे, तो वो तो मेरे लिए जस्ट एक मजाक है, पॉकेट मनी समझ लीजिए। पेमेंट का नाम तो हम उसे नहीं देंगे। तो बता दिया मैंने आपको, डाउट क्लियर कर दिया मैंने आपका। हाँ, लेकिन ऐसा है नहीं कि लोगों को आते हैं, बहुत बहुत पैसा आता है यूट्यूब से, लेकिन हम उनमें से हम नहीं हैं। चलिए कोई बात नहीं, पर हमको देखो, हम थोड़े अलग टाइप के हैं, हमको प्यार ज़्यादा मिल रहा है। देखो हमसे एटलीस्ट जो सब्सक्राइबर्स बात करते हैं, उनके कमेंट से मुझे ऐसा तो लगता है कम से कम कि यार कुछ तो बात है यार, प्यार तो करते हैं लोग, इतना ही काफ़ी है। अब आप देख रहे हैं मेरे ना, ये सब दर्द कर रहा है, ये सब दर्द कर रहा है, बिकॉज ये दिस कोल्ड ना, सब दर्द कर रहा है। पर क्या करें, चलिए ये व्लॉग अब मैं और नहीं खींच पाऊँगा, बहुत थक गया हूँ, बहुत मैं थक चुका हूँ। इनफैक्ट आई नीड अ ब्रेक नाउ। अब मैं 1-2 दिन का गैप लूँगा, पहले ठीक हो जाऊँ अच्छे से, उसके बाद फिर वीडियो डालूँगा, नहीं तो ना डाल रहा मैं। मेरी हालत ख़राब है, समझिए आप लोग। टाइम देख रहे हैं, देखो 5:30 हो रहे हैं। अभी ऐसी चाय बना के पियेंगे, सुबह से पता नहीं कितनी चाय पी ली है, अब तीसरी चाय या चौथी चाय होगी मेरी अभी। चलो मैं तो मम्मी का वेट कर रही हूँ, मम्मी आएंगी तब पियेंगे साथ बैठ के। और आप लोगों से बाय कर रही हैं, मिलते हैं फिर किसी दिन, मतलब चलिए फिर।